हेलो गाइस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और मेरे वीडियोस देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपने वीडियो स्टार्टर कोड में चलते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ। उसका नाम रखूँगा saurabh13.html। तो आज हमने नेम चेंज कर दिया अपनी फ़ाइल का। पहले हम SO लिखते थे, SOU। अब हम यहाँ पर एक बलिंग ब्रेड लगाते हैं HTML की और फिर अपना टाइटल जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे। हमारा जो आज का टाइटल है वो है CSS ट्यूटोरियल। हमने इससे पहले पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ CSS क्या होता है। तो हम यहाँ पर CSS ट्यूटोरियल लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर CSS ट्यूटोरियल लिख लिया। तो अब हम यहाँ पर एक H1 टैग लगाएंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, दिस इज़ आ CSS ट्यूटोरियल। तो हमने यहाँ पर लिख लिया CSS ट्यूटोरियल। अब हम यहाँ पर P टैग लगाएं, H3 टैग लगाएंगे और अब हम अपना ये जो डिस्पोज कर लेते हैं पुराना लाइफ से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे दिस इज़ this tutorial will will teach you everything मैं यहाँ पे थिंक लिख देता हूँ, एवरीथिंग यू नीड टू नाउ अबाउट HTML/CSS। तो हमने लिख लिया अब इतना। और अब अगर मैं यहाँ पर अपना लाइव सर्वर ओपन करके देखूँ तो मेरा लोडिंग होने देते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर टाइटल लिखा है CSS ट्यूटोरियल और जो हमने हेडिंग लिखी थी दिस इज़ अ ट्यूटोरियल और बाकी जो H3 में लिखे थे। मैं यहाँ पर थोड़ी गैप दे देता हूँ ट्यूटोरियल। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टाइल में लिख दूँ मैं कलर मैं लिख देता हूँ ब्लू। मैंने कलर लिख दिया ब्लू। तो यहाँ पर मेरा जो है वो कलर क्या हो गया, ब्लू। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो यही बेस्ट तरीका है सबसे, लेकिन नहीं, ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मैं हेड के अंदर स्टाइल लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पर P लगाकर कलर इसके अंदर लिखता हूँ। मैंने लिख लिया और फिर यहाँ पर मैं पिंक कलर लिख देता हूँ और जैसे ही मैं पिंक कलर लिखूँगा यहाँ पर ये कलर बन के आ जाएगा।
और जो अब तो अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिख लेता हूँ। और मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लिखूँगा कौन सा कलर, हाँ ये कलर अच्छा लगेगा, तो मैंने ये कलर लिख दिया। और अब मैं यहाँ भी बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। और मैं यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा ये ब्लू वायलेट, हाँ ब्लू वायलेट कलर। और फिर अब मैं क्या करूँगा, अपना लाइव कंट्रोल एस दबाकर ऐसे करूँगा, तो ये मेरा जो मैंने उसके अंदर लिखा है वही मेरा आएगा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट। तो मेरे विंडो से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं इसको टॉगल वर्ड वार्प कर दूँगा। यस, ये मेरा अब बाहर नहीं जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी को नीचे ले आऊँगा और फिर कमेंट आउट हटा दूँगा। और फिर मैं ये जो कलर हैं मैं इनको हटा दूँगा, मैंने जो कलर और स्टाइल जो लिखा वो सब हटा दूँगा। और फिर अगर अब मैं यहाँ पर कोई ये मेरा गड़बड़ आ गया, क्या गड़बड़, मैं अभी सही कर लेता हूँ। हाँ ये गड़बड़ कि मैं यहाँ पर S3 लगा दिया था, मुझे P टैग लगाना, तो यहाँ पर मैं P टैग लगा लेता हूँ। और ये मैंने P टैग लगा लिया। अब मैं यहाँ पर, हाँ ये देखिए, अब मेरा ये ऐसे कलर आ गया। क्यों वो ऐसे नहीं आया था। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मैंने जैसे H3 में जब स्टाइल लिखी थी तो मेरा ये P वाला क्यों नहीं आ रहा था, H3 वाला क्यों आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि जो एक्सटर्नल है इन लाइन को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है एक्सटर्नल से, इसीलिए वो नहीं आ रहा था। एक्सटर्नल हमने P में लिखा था और इन लाइन हमने H3 में लिखा था। अगर इन लाइन को ना माना जाता, सपोर्ट ज़्यादा ना किया जाता अगर एक्सटर्नल को, तो एक्सटर्नल हमारा लिखकर आता। तो अब मैं क्या करूँगा, टाइटल के बाद इंटर मारूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक और फिर सेमी कॉलर CS पे लिखूँ, तो ये मेरा ऐसे आ गया। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा saurabh13.css, saurabh13.css। कौन सी फाइल बनाऊँगा, saurabh13.css। तो मैंने यहाँ पर CSS की एक फ़ाइल बना ली। अब मैंने बना तो ली है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल में P लिखूँगा और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ saurabh13 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, और अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिख दूँगा। और फिर बैकग्राउंड कलर के बाद मैं यहाँ पर कौन सा कलर लगाऊँ, हाँ ये क्रीमोशन कलर, ये कलर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। बना रहेगा। और यहाँ पर मैं कलर के बाद येलो कर देता हूँ। गड़बड़ कर। तो गाइज़ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे लिंक। और हम लिंक लिखने के बाद यहाँ पर मैं अब एक नई फाइल बनाऊँगा और मैं नई फाइल का नाम रखूँगा saurabh13.css, saurabh13.css।
मैंने ये फाइल बना ली सौरभ 13.css। अब मैं उसके अंदर लिखूँगा p, और फिर अब मैं उसके अंदर लिखने से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सौरभ 13.css मेरा लिख गया। और हम सौरभ 13.css के अंदर बैकग्राउंड लिखेंगे, और बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पर कलर कर दूँगा क्रीमोन्स कलर, बैकग्राउंड कलर। और फिर मैं यहाँ पर कलर करूँगा। कलर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, येलो। मैं यहाँ पर कलर क्या करूँगा, येलो करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। मैंने गड़बड़ नहीं की। तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पर जाऊँगा और मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने ऊपर नीचे कर दिया इसलिए। अब मैं अगर उसको ऊपर कर देता हूँ और फिर अगर मैं Ctrl+S दबाऊँ, फिर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मेरा हो गया। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हमने लिखा है ये है हमारा इंटरनल। क्या है, इंटरनल। और जो इंटरनल होता है वो हमारा एक्सटर्नल से ज़्यादा माना जाता है। इसीलिए जो मैंने एक्सटर्नल में लिखा, लेकिन एक्सटर्नल वाला नहीं आ रहा और इंटरनल वाला आ रहा। तो यही वजह है क्योंकि एक्सटर्नल को ज़्यादा माना जाता है, इंटरनल को ज़्यादा और एक्सटर्नल को कम। तो मैं फिर से अपने सौरभ 13.html में आ जाता हूँ और फिर अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसी को स्टाइल के नीचे ले आऊँगा तो क्या होगा हमारा। तो मैं अगर आऊँ तो भी यहीं पर वो दिख रहा है वही वाला। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, तो क्या हुआ, तो मेरा ये लिख कर आ गया। अगर मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया, अगर मैंने वहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दिया तो कोई भी अगर कलर आ जाए तो उनको हटा नहीं सकता, क्योंकि उनमें इम्पोर्टेंट लिखा, वो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको कोई हटा नहीं सकता, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँगा और मैं क्या करूँगा, अब और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमारा, मैं इसमें से कमेंट आउट हटा देता हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लिख दूँ तो क्या होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+S दबाता हूँ और फिर अगर, तो ये देखिए अब दोनों लिखा है, क्योंकि मैंने 2 लिखा था इसलिए मेरे दोनों ऑलरेडी लिखा हैं। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और Ctrl+S दबाऊँ, तब देखिए यहाँ पर ये लिखा है। तो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है ये लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।